कड़कती धूप के रेगिस्तान में ना तो कंक्रीट की कोई खोज हुई थी और ना ही भारी सामान उठाने के लिए कोई आधुनिक हाइड्रोलिक मशीन बनी थी। ना ही लोहे के मजबूत छेनी हथौड़े थे और ना ही इंसान उस टाइम पे पहियों का सही इस्तेमाल करना जानता था। लेकिन उसी दौर में इजिप्ट की इस तपती रेत के बीच कुछ ऐसा खड़ा कर दिया गया जो आज 21वीं सदी के आधुनिक रिसर्चर्स, आर्किटेक्ट्स और वैज्ञानिकों तक का होश उड़ा देता है। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का, करीब 480 फीट ऊंचा, 23 लाख से ज्यादा विशालकाय पत्थरों का एक ऐसा पहाड़ जिसका कुल वजन करीब 60 लाख टन का इवेल्युएट किया गया है। ये इमारत इतनी ऊंची है, इतनी मैग्निफिसेंट थी कि इसके बनने से लेकर अगले 3800 साल तक पूरी दुनिया में इंसानों द्वारा बनाया गया इससे ऊंचा कोई भी दूसरा इमारत मौजूद ही नहीं थी। सदियों से लोग इससे देखकर सिर्फ एक ही सवाल पूछते हुए आ रहे हैं कि आखिर उस दौर में बिना किसी आधुनिक टेक्निक के इंसानों ने इतने विशाल ढांचे को इतने सटीकता के साथ आखिर कैसे खड़ा कर दिया। क्या ये सच में किसी एलियन सभ्यता का काम था? क्या वाकई में हमारे पूर्वजों के पास क्या कोई ऐसा टेक्निक थी जो हमारे इतिहास के पन्नों में खो गई, या फिर ये सिर्फ एक इंसानी दिमाग, बेजोड़ गणित और अटूट मेहनत का वो कारनामा है जिसे आज हम पूरी तरह समझ ही नहीं पाए। आज हम इस वीडियो में पिरामिड से जुड़े हर एक रहस्य और हाल ही में मिले असली हिस्टोरिकल एविडेंस की गहराइयों में उतरेंगे। पिरामिड बना कैसे है, हमें ये समझने से पहले ये देखना होगा कि ये बना किस लेवल की सटीकता से है, क्योंकि जब आप इसके स्टैटिस्टिक्स को सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसे सिर्फ पत्थरों का ढेर कहना कितनी बड़ी भूल होगी। सबसे पहली बात आती है पिरामिड में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के वजन की। स्क्रीन पर देखिए, ये एक अकेला भारी भरकम पत्थर है और उसके सामने खड़ा इंसान कितना छोटा नजर आ रहा है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में लगभग 23 लाख चूना पत्थर और ग्रेनाइट के बॉक्स लगे हैं। इनमें से हर एक छोटे पत्थर का एवरेज वजन करीबन 2.5 टन यानी 2500 केजी से भी अधिक है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के मेन चेम्बर की छत पर जो विशाल ग्रेनाइट के पत्थर लगे हुए हैं, उनमें से एक एक इंडिविजुअल पत्थर का वजन 50 से 80 टन का है। 80 टन मतलब समझते हैं, अगर आज के लगभग 50 से 60 बड़े बड़े ट्रकों का वजन भी एक साथ मिला दिया जाए तब जाके 80 टन बनेगा। उस जमाने में बिना किसी मशीन के 80 टन के पत्थर को 140 फीट के ऊंचाई पे ले जाके बिल्कुल परफेक्ट फिट कर देना, ये बात आज भी दिमाग हिला करके रख देती है। दूसरी बात है इसकी डायरेक्शन यानी कि कार्डिनल अलाइनमेंट। मॉडर्न जमाने में हम लोग डायरेक्शन को मापने के लिए जीपीएस, सैटेलाइट या डिजिटल कॉम्पास का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हजारों साल पहले बना ये पिरामिड पृथ्वी के ट्रू नॉर्थ की ओर बिल्कुल सटीक खड़ा है। इसमें सिर्फ 0.05 डिग्री का नाम मात्र का चूक है, यानी 99.95% का परफेक्शन। बिना किसी कॉम्पास के बस आसमान के तारों को देख के उन्होंने ये अलाइनमेंट आखिर किया कैसे? तीसरी चीज है इसकी टेम्परेचर कंट्रोलमेंट। पिरामिड के बाहर भले टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस ही क्यों ना हो या चाहे 55 डिग्री सेल्सियस ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप पिरामिड के अंदर कदम रखेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस पर एकदम ही स्टेबल रहता है। ये आज के किसी सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन की तरह काम करता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका सीमेंट मसाला यानी मोर्टार, इन विशाल पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए जिन मसालों का इस्तेमाल किया गया था वो मसाला खुद पत्थरों से भी ज्यादा मजबूत है। वैज्ञानिकों ने ना जाने इसकी कितनी बार जांच की, लेकिन आज तक इसके पूरे सीमेंट फॉर्मूला को हूबहू रिक्रिएट नहीं कर पाया। पिरामिड ऑफ गीजा बनाने से पहले इजिप्ट के राजाओं ने कई पिरामिड बनाने का कोशिश की थी जिसमें वो बुरी तरह फेल हुए थे। उदाहरण के लिए मैडूम का पिरामिड ही देख लीजिए, जो निर्माण के दौरान ही अपने बेस कमजोर होने के कारण बनने से पहले ही कोलैप्स हो गया था। इसके बाद बना बेंट पिरामिड, जिसे झुका हुआ पिरामिड भी कहते हैं। इसे बनाते समय ही कारीगरों को ये एहसास हो गया था कि इसका एंगल बहुत ज्यादा शार्प है और ये गिर जाएगा, इसलिए उन्होंने बीच में ही एंगल 54 डिग्री से घटाकर 43 डिग्री कर दिया, जिससे ये अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा पिरामिड बन गया। इन असफलताओं के बाद बना रेड पिरामिड, जो पहला सक्सेसफुल पिरामिड था। यानी मिस्र के लोग अपने गलतियों से सीख रहे थे। उन्होंने दशकों तक रिसर्च किया, ट्रायल्स किया और गलतियों के बाद जाकर गीजा का ये परफेक्ट स्ट्रक्चर तैयार किया। इसमें किसी भी एलियन का हाथ नहीं था, इसमें बस इजिप्ट के लोगों का एक्सपीरियंस था। और दूसरी कहानी ये है कि सदियों तक यही माना जाता रहा कि इसे हजारों गुलामों पर कड़े बरसा कर बनाया गया था। लेकिन 1970 के दशक में जब मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट मार्क लिनर और जाही हवास ने पिरामिड के पास मौजूद जब मजदूरों के कब्र को खोदा, वहाँ मजदूरों की कब्र पिरामिड की छाव में बहुत ही सम्मान के साथ बनाई गई थी। अगर वे गुलाम होते तो उन्हें राजा के मकबरे के इतने करीब कभी दफनाया ही नहीं जाता। उनकी हड्डियों की मेडिकल जांच से ये पता चला कि उनकी टूटी हड्डियों का इलाज किया जाता था। उन्हें बाकायदा ऑपरेशन का भी सुख सुविधा मिलती थी। इतना ही नहीं, खुदाई में मिले जानवरों के फॉसिल से ये भी साबित हुआ कि इन मजदूरों को भारी मात्रा में प्रोटीन यानी कि बकरा, गाय का मांस या फ्रेश बियर भी दी जाती थी। और उस दौर में ऐसा खाना
पाना सिर्फ समाज के अमीर लोग और खास लोगों को ही नसीब होता था। यानी वे लोग गुलाम नहीं थे, बल्कि समाज के बेहद ही सम्मान, कुशल और वेतन पाने वाले कारीगर थे।